Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the topic antihypertensive agents, right? So ये topic B.pharmacy 5th semester subject medicinal chemistry का है, right? So अब मैं आपको बताऊंगी कि antihypertensive agents क्या होते हैं, ठीक है? So सबसे पहले antihypertensive agents के जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है। हाइपरटेंशन आप जानते हैं कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन का यू कैन से दैट ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो हाई हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन वेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन द आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, राइट। सो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। सो अगर किसी भी पर्सन में, ठीक है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा यू कैन से दैट ब्लड प्रेशर आए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, राइट। सो एक टर्म होती है हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, राइट। सेकेंड टर्म आती है हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन में क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जब ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। अगर किसी भी पर्सन में 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ठीक है, उस केस को हम क्या कहते हैं, उस केस को हम हाइपोटेंशन कहते हैं, राइट। सो हाइपोटेंशन इट मे बी डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट वेयर देर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर दैन द नॉर्मल, राइट। सो ये दो टर्म होती है हाइपर। आपने हाइपर से याद रखना, हाइपर मीन्स कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू, राइट। हाइपर मीन्स लोअर, जब किसी भी पर्सन में जो यू कैन से दैट ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू, राइट। सो नेक्स्ट आर द types of the hypertension, right? So basically hypertension is of two types, right? Primary hypertension and the secondary hypertension, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को और हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन को और हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, राइट। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं, बिकॉज यू कैन से दैट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वेयर इटियोलॉजी इज अननोन, राइट। इटियोलॉजी यू कैन से दैट कि हाइपरटेंशन कैसे हुआ वो हमें पता ही नहीं होता। इटियोलॉजी मीन्स हाउ दैट थिंग विल अकर, राइट। सो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। सो एंड इसमें क्या होता है कि हम सोडियम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, डाइट में, राइट, और पोटेशियम कम लेते हैं, ठीक है। तो सम केसेस में क्या होता है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है वो हेरिडिटरी होती है, ठीक है, यानी कि यू कैन से दैट उनके एंसेस्टर्स में, लाइक उनके दादा परदादा या उनके पेरेंट्स में होता है, तो उनमें आ जाता है जेनेटिकली, राइट। सो नेक्स्ट यू कैन से दैट हाइपरटेंशन एज के कारण भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें लगी रहती हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर द रीजन्स ऑफ द प्राइमरी और इसेंशियल। फर्स्ट रीजन क्या होता है कि हम सोडियम डाइट ज़्यादा ले लेते हैं, कैल्शियम कम लेते हैं। सेकेंड केस इज़ दैट कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है वो हेरिडिटरी होती है, ठीक है, जो हमें अनसेस्टर से मिलती है, राइट। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन यू कैन से दैट प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है, बट हाइपरटेंशन इतनी इजी से जाता नहीं है। प्राइमरी हाइपरटेंशन कैन बी क्योर्ड विद द, यू कैन से दैट आप अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हैं और अगर आप मेडिसिन ले लेंगे तो आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगी। बट ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, जिसे हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये इतनी इजीली क्योर नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें इटियोलॉजी अननोन होती है, हमें पता नहीं होता कि किस कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन हुई है, राइट। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें पता होता है कि यू कैन से दैट वेयर इटियोलॉजी कैन बी आइडेंटिफाइड, जहाँ पर हमें इटियोलॉजी पता होता है कि ये फर्स्ट रीजन ऑफ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द रेनल डिसीज, राइट। अगर किसी पर्सन को किडनी डिसऑर्डर्स है और यू कैन से दैट क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, राइट। सो उसके कारण पर्सन को यू कैन से दैट हाइपरटेंशन हुआ है, राइट। सेकेंड रीजन इज द एड्रिनल डिसीज, अगर किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, disorders in their endocrine, in their glands, right, तो हम कह सकते हैं that person is suffering from the hypertension, this reason, right. Other are the muscular disorders, you can say that contraction or narrowing of the aorta, right,
or you can these all are the reasons for the secondary hypertensions, right? So basically hypertension होती क्या है, ठीक है? causes of that hypertension you all know that एक तो एज है, ठीक है, राइट? एज के कारण हाइपरटेंशन होती है, रेनल डिसीजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, वी कैन से द अल्कोहल और ड्रग्स। अगर हम अल्कोहल बहुत एक्सेस अमाउंट में लेते हैं उसके कारण हमें हाइपरटेंशन हो जाती है, राइट? सो दिस आर द हाइपर। अब आपको पता चल गया कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में डिफरेंस क्या होता है, राइट? टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन, आपको कॉजेज भी पता चल गए हाइपरटेंशन के, राइट? So next are the regulation by the RAS system, right? The full form of RAS is renin and renin aldosterone angiotensin system. Yeah, you can say that renin aldosterone angiotensin system, right? This renin angiotensin aldosterone system, right? So basically ये जो यू कैन से दैट हाइपरटेंशन क्यों कोज होता है कि हमारे रास सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, राइट? इन डायग्राम यू कैन से दैट आई विल एक्सप्लेन दैट डायग्राम, राइट? ये जो होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एक एंजाइम होता है जो हमारी लीवर थ्रू जो कि हमारी लीवर सिक्रीट करती है, ठीक है? जब एंजियोटेंसिनोजन दिस इज सिक्रीटेड बाय द लीवर, राइट? सो ये क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेनिन एंजाइम, ठीक है? रेनिन क्या है? these are secreted by the J.G. cells, right? This renin, these are secreted by the J.G. cells, then it will convert it into the angiotensin 1, right? So basically RAS is a renin angiotensin aldosterone system, right? So in this angiotensinogen, first angiotensinogen secreted by the liver, right, with the help of renin which are secreted by the G cells, angiotensinogen converted into the angiotensin 1, right? Then angiotensin 1 with the help of ACE enzyme, the full form of ACE is angiotensin converting enzyme, right? With the help of ACE enzyme, angiotensin 1 will be converted into the angiotensin 2, right? Wait, I will by marker I will show you. First is the angiotensinogen which are secreted by the liver, which with the help of renin which are secreted by the J.G. cells, right? These angiotensinogen convert into angiotensin 1, right? Angiotensin 1 with the help of this ACE enzyme, angiotensinogen converting enzyme, it will convert it into the angiotensin 2, right? So angiotensin 2 will further convert it into the angiotensin 3 or angiotensin 4, right? So angiotensin 2, these secreted these antidiuretic hormone, this will help in the antidiuretic hormone secretion which will you can say that which will form the diuretic hormones which increase our diuresis, increase the urine secretion, right? Then when this angiotensin 2, this will secrete this antidiuretic hormone, right? It will increase the water reabsorption and thirst. ये क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, ठीक है, वो यू कैन से दैट दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है, जिसके कारण क्या है हमें बहुत ही प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है, राइट? So these are the one main factor of this this RAS. Then second is after this angiotensin 2, this angiotensin 2 will help in aldosterone secretion, right? This angiotensin 2 will help in these aldosterone secretion, right? These aldosterone secretion in our body, first what will the effect? It enhance the sodium chloride and the water retention, ठीक है? ये क्या करते हैं जो हमारी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन और क्लोराइड की कंसंट्रेशन और वाटर रिटेंशन इंक्रीज करते रहते, राइट? सेकेंड इफेक्ट इज द vasoconstriction, they will constrict our arteries. These all, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? ये सारे फैक्टर्स ही ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट क्या है आपको पता चल गया, एंजियोटेंसिनोजन सबसे पहले लीवर सिक्रीट करते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ रेनिन,
which are secreted by the JG cell, it will convert it into the angiotensin 1, right? Angiotensin 1, with the help of ACE, angiotensinogen converting enzyme, it will convert into the angiotensin second, right? This angiotensin second then will convert it into angiotensin 3 or angiotensin 4, okay, right? Then angiotensin 2, then it will secrete the two hormones, right? First is the antidiuretic hormone, right, which will prevent the secretion of the, you can say that, urine. Second hormone is the aldosterone, right? This antidiuretic hormone, it will increase our water reabsorption and thirst, right? Then second angiotensin second will secrete this aldosterone hormone, right? These aldosterone have two effects. First, they will enhance our sodium chloride and water retention, right? Second, they vasoconstrict, they constrict our artery. These all will increase the blood pressure in our body. This increase in blood pressure we known as the hypertension, right? So this is a regulation by RAS system, right? So बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो होते हैं कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, एंजियोटेंसिन, दिस एंजियोटेंसिन 2 से ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ताकि ये ना हो, ठीक है, या यू कैन से दैट कि ये क्या करते हैं, जो ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, ठीक है, इसकी क्या करते हैं, फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं, राइट? ये है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म हो रहा है उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं, ताकि फर्दर ये सारे स्टेप्स ना हो और ना ही ब्लड प्रेशर में इंक्रीज जाए, राइट? सो दिस ऑल अबाउट द, you can say that, renin angiotensin aldosterone system, right? So next are the classification of the antihypertensive drugs. As you know, antihypertensive drugs क्या होते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 के कन्वर्जन्स ना होने दे, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर, फर्स्ट इज द डायूरेटिक्स, राइट? डायूरेटिक्स क्या होते हैं कि जो यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते थे हमारी बॉडी में, राइट? सो डायूरेटिक्स आर ऑफ 3 टाइप, राइट? First is the thiazide diuretics, right? The examples of the thiazide diuretics are hydrochlorothiazide or chlorthalidone, right? Second are the loop diuretics. Examples of loop diuretics are furosemide, bumetanide, right? The third one is the potassium sparing diuretics. Under potassium sparing diuretics we have spironolactone, amiloride, right? Second is the ACE inhibitors. The full form of ACE is, as I already told you, angiotensinogen converted enzyme inhibitors, right? इन ACE inhibitors, दिस विल, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन को ये स्टॉप करते हैं, राइट? सो अंडर ACE inhibitors और प्रिल, जो अभी मेडिसिन के पीछे प्रिल लगते हैं, दिस ऑल आर द ACE inhibitors लाइक कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, जीनोप्रिल्स और प्रिल्स, जिन मेडिसिन के पीछे प्रिल्स लगते हैं, दिस आर ऑल आर द ACE inhibitors. ये हम किसी भी हाइपरटेंसिव पर्सन को देते हैं मेडिसिन, राइट? So third are the ARBs. The full form of ARBs is you can say that angiotensin receptor blockers, right? जो angiotensin receptor blockers होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, जो कि angiotensin 1 से angiotensin 2 को फॉर्म होने में मदद करते हैं, राइट? इन दिस ऑल सार्टन्स आर कम. जिन मेडिसिन के पीछे यू कैन, आप देख सकते हैं सार्टन्स होता है, वो सारे ARBs होते हैं, ठीक है, राइट? और वो हम हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए देते हैं, राइट? लाइक लोजार्टन, कैंडीसार्टन, ऑस्टियोसार्टन, दिस ऑल सार्टन्स आर कम अंडर द ARBs, राइट? सो ये जो ACE इनहिबिटर्स और ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, दीज आर द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ द ड्रग्स इन द यंगर पेशेंट. अगर किसी यंगर्स को
हाइपरटेंशन हो जाता है, राइट। सो एस इनहिबिटर्स एंड एआरबीज हम यंगर पेशेंट को देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इसे टॉलरेट कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली क्यों हम यंगर पेशेंट को देते हैं, क्योंकि जो मेन साइड इफेक्ट होता है एस इनहिबिटर्स का वो परसिस्टेंट ड्राई कफ, मीन्स कि जो पर्सन एआरबीज और एस इनहिबिटर्स से कफ रहते ही रहता है, ठीक है, पर कफ रहते ही रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको एल्डरली पेशेंट में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, राइट। सो next are the fourth are the adrenergic blockers. In this we have clonidine, methyl dopa, right. Fifth are the beta blockers which block the beta receptors. In this we have propranolol or atenolol, right. So second are the alpha or the beta blocker which have both the effect, alpha which block alpha or beta receptors, right. So in this we have only one drug, that is labetalol, right. So seventh are the calcium channel blockers. So these calcium channel blockers, these are the first line choice drugs in the elder patient, right, in elderly patient, right. In this first is the phenylalkylamines. In phenylalkylamines we have verapamil, right. In benzothiazepines we have diltiazem, right. Next are the dihydropyridine. In this all the pines can occur like nifedipine or nicrodipine. So many drugs are common under this dihydropyridine, right. So next last are the vasodilators which dilate our arteries or veins, right. In this first is the arteriolar dilator. Under the arteriolar dilator we have hydrolazine, minoxidil which dilates our arteries. Second is the venous dilator which dilates our veins. In this we have glyceryl trinitrate, right, both like which function as both arteriolar dilator or venous dilator. The example, the drug is sodium nitroprusside, right. So students, these are all about the first I will discuss about the hypertension types of hypertension, causes of the hypertension, like I will discuss the regulation of the RAS system, right, then classification of the antihypertensive drugs, right. So next video में मैं आपको बताऊंगी कि इन सब ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द दीज ड्रग्स, राइट. सो बेसिकली मैं वही ड्रग्स के स्ट्रक्चर मेंशन करूँगी जो आपके सिलेबस में है, राइट. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू.